चैंपियन चैलेंज अवार्ड, इंडियन आयल जिंदाबाद, मिलियन सिलिंडर अवार्ड्स, भारत सौर अवार्ड्स, ऐसे पुरस्कार मिले हुए हैं। जिसमें चैंपियन चैलेंज अवार्ड ये ऐसा अवार्ड है, अपने देश में लगभग 150 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से मात्र 26 लोगों को ये पुरस्कार मिलता है। मानने के लिए अपने बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, हमारी संस्था देश के हित में बहुत सारा कुछ काम करती है। जैसे पुलवामा अटैक में 11 लाख रुपए का डोनेशन दिया है और पीएम केयर में 25 लाख रुपए का डोनेशन दिया, कोरोना काल कोविड में 25 लाख का, रामनगर भूमि में 25 लाख रुपए का। और कोरोना काल के कोविड में उस टाइम हमारी संस्था ने हर स्टेट बाई स्टेट जगह जगह पर कैंप लगाकर खाने की सुविधा भी करवाई थी। तो ये कहते हैं देश के हित की बात। इसके बाद एक संस्था को चलाने के लिए आवश्यकता होती लीगल डॉक्यूमेंट्स की, वो सारे हमारे यहाँ अवेलेबल है, मौजूद है। ये सारे संस्था को चलाने की जो आवश्यकता होती सारे सर्टिफिकेट हमारे पास है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, हलाल, आयुष्मान, आयुर्वेद, जीएमपी, कौशल, सारे सर्टिफिकेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फाइबर, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। इनमें से जब किसी भी चीज़ की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर अनबैलेंस होने लगता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। बीमारियां क्या होती हैं? जैसे मधुमेह, रक्तचाप, पाचन तंत्र, तंत्रिका विकार, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, आंखों की समस्या, बालों झड़ना, ये सारे के सारे रोग हमारे लाइलाज हैं। इस बार नेक्स्ट आते हैं कि हमारे शरीर की रचना कैसे हुई। जैसे परमाणु, कोशिका, उत्तम अंग, शरीर, इन 5 चीजों को मिला के हमारी बॉडी की रचना हुई है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि एक WHO का सर्वे है जिसमें दिखाया गया है कि अगर किसी जगह पर हम 10 लोग खड़े हैं और उसमें पूछा जाए कि आप लोग स्वस्थ हैं अस्वस्थ हैं, तो उस कंडीशन में जवाब आएगा 1 स्वस्थ है, बाकी 8 लोग अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ का मतलब ये है कि वो ठीक भी हैं और नहीं भी ठीक हैं। समझे सर? समझ में आ रही सारे लोगों को? थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि ये पहले के समय में होने वाली बीमारियां, जैसे मलेरिया, डिप्टेरिया, चेचक, फ्लैक्स, हैजा, काली खांसी, ये हमारे पहले के समय में होने वाली बीमारियां हैं। ये हमारी सारी आज के समय में होने वाली बीमारियां। जैसे हमारा समय चेंज हुआ, दौर चेंज हुआ, समय के हिसाब से इन्होंने क्या बड़ा भयंकर रूप ले लिया। बीमारियां क्या हैं? जैसे अस्थमा, दमा, दौरा, कैंसर, हार्ट पेशेंट, हृदय रोग, गठिया, मोटापा, भूलने की बीमारी, आंखों समस्या, बालों झड़ना, ये सारे रोग हमारे लाइलाज हैं। एलोपैथी में क्या करते हैं हम लोग कि जब तक हमें जीवित रहना है तब तक हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, ये कहते हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमारी जीवन शैली में क्या गलत हो रहा है, यानी कि हमारे शरीर को क्या देना चाहिए, हम लोग क्या दे रहे हैं। हमारे शरीर को देना चाहिए हरे साग सब्जी, फल, फ्रूट, यानी कि विटामिन, प्रोटीन वाले पदार्थ, ये चीजें देनी चाहिए। लेकिन आज के समय में 99% ये चीजें नहीं देते हैं, 1% देते हैं। 99% क्या देते हैं? ये वाली चीजें, शिरो मौसम वाली चीजें, पैकेट बंद वाली चीजें। जैसे हमारे घर पर खाना बनता है, शाम को खाना बनता है, हमने खा लिया, उसमें खाना कुछ रोटियां हमारी बच गई, तो वही खाना हम कहते हैं सुबह खा लो, लेकिन हम नहीं खाते हैं, कहते हैं हमारा बासी खराब हो गया, ये से नो। लेकिन जब हमारा शाम का रखा हुआ खाना खराब हो सकता है तो मैक्रोनी, पास्ता, कुरकुरा, चिप्स कंपनी से बन के आता है, तो वो तुरंत तो हमें नहीं मिलता है, आते आते 4 महीने लग जाता है हमें मिलता है। तो जैसे हमारे क्या आता है, यानी वो केमिकल द्वारा रख के आता है, हम जो खाते हैं वो केमिकल हमारे अंदर चला जाता है, सब बीमारियों को विकसित होते चले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दिखाया गया है तो शांत रहें, कुर्सियों को ज्यादा खटर पटर ना करें, अगर खटर पटर करें तो आप समझ में नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है नेक्स्ट कि पहले के समय में हमारे जो दादा परदादा बुजुर्ग थे वो खेती किया करते थे, लेकिन आप लोगों ने यहाँ बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो सारे लोग जानते हैं कि पहले के समय में हमारे जो दादा परदादा बुजुर्ग थे कोई खेती, डीएपी, यूरिया का इस्तेमाल करते थे? नहीं करते थे।
लेकिन आज हम लोग बहुत सारे रसायन पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, तो उसी का हमारी जैसे हम लोग बॉडी बीमार होती है, हमारी खेती भी बीमार होती है। और हम लोग जो छिड़काव करते हैं वो टोटल जहर होता है। आज हमारे जीवित किसान भाई हैं, छिड़काव करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, और उसी अंश कुछ हमारे अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं, बहुत सारी बीमारियों के ग्रसित होते चले जाते हैं। इस बार नेक्स्ट यहाँ पर दिखाया गया है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर की मात्रा होती है। यस या नो? यस। किसी को पता है? यस। होती है? यस। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच शुगर की मात्रा होती है, हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हेतु रिश्ते नातेदार आते हैं तो सम्मान के तौर पे क्या करते हैं, तो भाई साहब 2.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक लेकर आना और कोल्ड ड्रिंक पिलाना, सम्मान करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? सम्मान करते हैं, लेकिन कोई सम्मान नहीं करते हैं। हम लोगों को किसी को पता नहीं है, लेकिन मेडिकल साइंस कहती है कि एक गिलास कोल्ड ड्रिंक लो और धीरे धीरे तिल आप जिंदगी को खत्म करते रहिए। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक जैसे हमारे पहले शहर में आई, ये बीमारी सारी शहर में आई, हमारे देहात में आई, हमारी से बीमारी सारी की सारी देहात में आ गई। और कोल्ड ड्रिंक से बीमारियां क्या होती हैं तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो सारी कोल्ड ड्रिंक द्वारा आई हुई बीमारियां हैं। ये बीमारियां पहले नहीं हुआ करती थी, सारी की सारी नई बीमारी जब से हमारी कोल्ड ड्रिंक आई है। बीमारी क्या है? हमारी हार्ट अटैक है, बीपी, हड्डियों का टेढ़े मेढ़े होना है, और मोटापा है, रक्तचाप, कैंसर, एलर्जी, पथरी, स्त्री रोग, लीवर और हड्डियों का खोखलापन। इस सारी की सारी बीमारियां लाइलाज। एलोपैथिक में डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन इन बीमारियों को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, आपको सारी जिंदगी दवाइयां इस्तेमाल कराते हैं। यस या नो? यस। अगर हम इन बीमारियों पे निजात पाते हैं, 100% ठीक होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, ओइला कल्चर, फूड केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, मैका मंत्रा, ये 8 कैटेगरी के हमारे पास प्रोडक्ट हैं, हर बीमारी के एक रिलेटेड। जिस प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत समस्या है, उस प्रकार की हर बीमारी का मिलेगा, निजात मिलेगा। अच्छा, यहाँ तक की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी। अच्छी या बहुत अच्छी? तो आगे की जानकारी देने के लिए हमारे बीच हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे महागुरु जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको स्टेज पे बुलाने से पहले कृपया आप लोगों से सहायता चाहता हूँ कि आप पहले अपने लिए जो